भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर राजनीतिक दलों में जो अपना राजनीतिक प्रस्ताव पूरी देश और दुनिया के लोगों के सामने रखती है। एक ही पार्टी ऐसी, बाकी पार्टियों में होता है राजनीतिक विचार विमर्श, पार्टी के भीतर होता है। कॉमरेड तारा सिंह जी हमारे वरिष्ठ किसान नेता और राज्य सचिव कॉमरेड नरेंद्र आचार्य, वो अब अपनी बात रखेंगे। इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता होंगे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अतुल कुमार अंजान, जो 27 की सुबह यहाँ बीकानेर पहुँचेंगे। वो इसके मुख्य वक्ता होंगे और सम्मेलन जब 2 दिन चलेगा तो पहले दिन उस शौकत उस्मानी नगर संपत पैलेस लोका रोड पे है, जिसको हमने सम्मेलन स्थल का नाम दिया है शौकत उस्मानी नगर। उसके अंदर हमारा ध्वजारोहण से हमारा पार्टी का सम्मेलन शुरू होगा और 10:30 बजे ध्वजारोहण होगा और 11 बजे हमारा खुला अधिवेशन उद्घाटन सत्र प्रारंभ होगा। उस खुला अधिवेशन के मुख्य वक्ता होंगे अतुल कुमार अंजान। उसके अलावा हमारे जो पार्टी का जो हमेशा संगठनात्मक रहता है सम्मेलनों में कि हमारे जो बिरादराना पार्टियां होती है, वामपंथी पार्टियां, जनवादी पार्टियां, उनके जो राज्य नेतृत्व के साथी होते हैं वो भी उस सब उद्घाटन सत्र में अपना शुभकामना संदेश, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम राज्य सचिव वो भी अपना शुभकामना संदेश देंगे। CPI-ML के राज्य सचिव महेंद्र चौधरी वो भी इसमें अपना शुभकामना संदेश देंगे और पार्टी सेक्रेटरी जो मैं खुद ही हूँ तो मेरा भी उद्बोधन उस उद्घाटन सत्र में होगा। उसके बाद में हमारा पार्टी का संगठनात्मक सत्र शुरू हो जाएगा। सम्मेलन में अभी वर्तमान दौर की क्या चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों के अंदर किस तरीके से मूवमेंट और आम जनता की समस्याओं को उठाया जाना है, उन सब पर चर्चा इस सम्मेलन में की जाएगी। जन संघर्षों को और व्यापक एकता, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों की कैसे बने, उस बारे में इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। हिंदुस्तान की जनता पर पिछले 2014 से लेकर अब तक देश के लोकतंत्र, संविधान और जन विरोधी नीतियों से देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान, देश की महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब पर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों के खिलाफ हमारी पार्टी की रणनीति क्या होगी, आने वाले दिनों में संघर्षों की रूपरेखा क्या होगी, उस संघर्षों के अंदर हमारे साथी कौन होंगे, वामपंथी ताकतें, प्रगतिशील ताकतें, जनवादी ताकतों को एक मंच पर लाकर आने वाले दिनों में हम एक नई संघर्ष रूपरेखा बनाएंगे, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में संघर्ष की धार तेज होगी। राजस्थान में के अंदर भी पार्टी यही स्वरूप लेके जाएगी कि इस सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न प्रस्ताव इस सम्मेलन में पारित किए जाएंगे, चाहे दलितों का सवाल हो, अल्पसंख्यकों का सवाल हो, लोकतंत्र पर हमलों का सवाल हो, संविधान पर हमले का सवाल हो, सांप्रदायिक सौहार्द का सवाल हो, इन सारे सवालों को मुद्दों पर किसानों के किसान कानूनों का सवाल हो, MSP का सवाल हो, और राजस्थान के अंदर जो किसानों की समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, बेरोजगारी की है, महंगाई की है, इन सारे सवालों पर राजनीतिक प्रस्ताव, राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। उस प्रस्तावों को पारित करने के बाद पार्टी आने वाले दिनों में क्या रणनीति बनेगी, राजस्थान की राजनीति में क्या हमारी भूमिका होगी और किन लोगों को साथ लेकर हम केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आने वाले दिनों में इस देश के अंदर कैसा माहौल बनाएंगे, इस पर भी निर्णय किया जाएगा। 2014 के बाद में जो देश की राजनीति हुई, जो मीडिया की भूमिका रही, इस देश के अंदर आप जितने भी कानून, जनपक्षीय कानून बने हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, उसमें कम्युनिस्टों का और वामपंथी पार्टियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून हो, चाहे RTI का कानून हो, चाहे वो रोजगार जो ग्रामीण रोजगार का कानून हो, वन अधिकार कानून हो, इन हिंदी बेल्ट में, हिंदी पट्टी पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है हमारे देश का, उसमें हमारा जनाधार कमज़ोर हुआ है। उसके कई अलग अलग सांगठनिक कारण भी हैं और दूसरा अलग जो माहौल इस देश में जो एक पूंजीवादी व्यवस्था में होता है, मीडिया के माध्यम से जो बनाया जाता है, उसका असर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दिखता नहीं है। आप हमारे जहाँ जहाँ भी जाओगे वहाँ हमारे संघर्षों दिखेंगे आपको।
चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे महिलाओं के आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे ट्रेड यूनियन मूवमेंट पर जो मजदूरों की लड़ाई हो, ये सारी लड़ाई है वो लाल झंडे के लोग लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हमारा ऐसा नहीं है, हमको दिखता नहीं है, मीडिया दिखाता नहीं है, लेकिन हमारा काम बदस्तूर जारी है और वो जारी रहेगा। और हमारी लड़ाई कोई ऐसा नहीं है, इस देश की आज़ादी के आंदोलन में हम फख्र और गर्व के साथ कह सकते हैं इस बात को कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिसमें ज़्यादा लोग अंडमान निकोबार की जेल में कम्युनिस्ट थे। और सबसे बड़ा कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन आपको बताता हूँ, शौकत उस्मानी, बीकानेर का ही नाम है, बीकानेर में पैदा हुए, मेरठ षड्यंत्र केस के मुख्य अभियुक्त थे, कानपुर बॉल्विक षड्यंत्र केस के मुख्य अभियुक्त थे, और DIR एक्ट जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उसकी पहली गिरफ्तारी हिंदुस्तान में किसी की हुई थी तो शौकत उस्मानी की हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आने वाले दिनों में जो उनका राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है, पार्टी का 14 से 18 अक्टूबर को विजयवाड़ा के अंदर पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा। उस राष्ट्रीय महाधिवेशन में जो प्रस्ताव है, राजनीतिक प्रस्ताव, वो प्रस्ताव पार्टी पूरे देश के सामने 140 करोड़ जनता के सामने नेट के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से वो सवाल पूछती है पार्टी जनता से कि हमारे राजनीतिक प्रस्ताव में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, आप उसमें अमेंडमेंट दे। एक ही पार्टी ऐसी है कि वो पूरी दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने अपना राजनीतिक प्रस्ताव रखती है, जो ये कहती है कि आप बताइए कि हमारे मुद्दे क्या हो लड़ने के, हमारे संघर्षों की रूपरेखा क्या हो। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो एक अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पार्टी के संगठनात्मक सम्मेलनों को करती है। हमारे पार्टी के पूरे देश के अंदर अभी शाखा, तहसील, जिला और राज्य के सम्मेलन होते होते 14 से 18 अक्टूबर को विजयवाड़ा के अंदर आंध्र प्रदेश में हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा, जिसके अंदर पूरे देश के जिलों से, राज्यों से, शाखाओं से, तहसीलों से जो प्रस्ताव पारित होकर आते हैं, उन प्रस्तावों को सारों को इकट्ठा करके देश भर के अंदर आने वाले दिनों में इस देश के अंदर हमारी राजनीतिक भूमिका क्या होगी और इस देश को किस तरीके से, हमारे देश के लोकतंत्र को बचाना, हमारे देश के संविधान को बचाना, हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बचाना और हमारी सांझी संस्कृति और सांझी विरासत को कायम रखना और उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे।